नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे कभी-कभी प्रेगनेंसी के लिए एक बड़ा रिस्क माना जाता था, लेकिन अब साइंस ने इसे पूरी तरह से मैनेजेबल बना दिया है। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोटेक्टिव शील्ड, ये सुरक्षा कवच आखिर काम कैसे करता है। एक जमाना था जब ब्लड ग्रुप्स के बीच का ये फर्क एक बहुत बड़ी पहेली जैसा था, लेकिन आज मॉडर्न मेडिसिन ने इस हाई रिस्क सिचुएशन को एक बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन की तरह मैनेज करने लायक बना दिया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत की बात है। अपने ब्लड टाइप को ना एक आईडी कार्ड की तरह सोचकर देखिए। जैसे किसी आईडी कार्ड पर नाम और कुछ खास निशान होते हैं, वैसे ही इस पर भी अक्षर और चिन्ह होते हैं, और दोनों का अपना एक खास मतलब होता है। तो इस ब्लड टाइप आईडी के समझिए दो हिस्से हैं। पहला है एबीओ सिस्टम, जो कि नाम की तरह है ए, बी, एबी या ओ, और दूसरा है आरएच फैक्टर, जो एक साइन यानी चिन्ह की तरह है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और यही वो चिन्ह है जिसके लिए खास एक्शन प्लान की जरूरत पड़ती है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। तो आखिर ये आरएच कॉन्फ्लिक्ट होता कैसे है? सच तो ये है कि ये हमारे शरीर के एक बहुत ही नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट यानी कि एक स्वाभाविक सुरक्षा तंत्र का नतीजा है। शरीर बस अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका बस एक ही काम है, शरीर को बाहरी घुसपैठियों से बचाना। अब सोचिए, अगर माँ आरएच नेगेटिव है और उनके पेट में पल रहा बच्चा आरएच पॉजिटिव है, और किसी भी वजह से बच्चे का खून माँ के खून में मिल जाता है, तो माँ का इम्यून सिस्टम उस पॉजिटिव ब्लड को एक बाहरी घुसपैठिया समझ लेता है। इस घुसपैठिए से लड़ने के लिए ये जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो खास सैनिक तैयार करती है। इन सैनिकों को हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और ये सैनिक भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि पहला बच्चा वो आमतौर पर बिल्कुल सेफ रहता है। असली खतरा तो आने वाली प्रेगनेंसीज के लिए होता है। ये जो सैनिक एंटीबॉडीज हैं, ये शरीर में ही बने रहते हैं और भविष्य में किसी भी आरएच पॉजिटिव बच्चे के रेड ब्लड सेल्स पर अटैक कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका एक्शन प्लान क्या है? और अच्छी खबर यह है कि साइंस के पास इसका एक बहुत ही साफ और असरदार समाधान मौजूद है। चलिए, इस 4 स्टेप शील्ड प्लान को ठीक से समझते हैं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए एक प्रोएक्टिव प्रोटोकॉल है, मतलब कि समस्या होने से पहले ही उसका समाधान, जो पूरी तरह से मेडिकल साइंस पर आधारित है। इस प्लान में 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है आईसीटी टेस्ट। ये बस ये चेक करने के लिए होता है कि शरीर में वो सैनिक यानी एंटीबॉडीज पहले से मौजूद तो नहीं है। दूसरा है 28 हफ्ते का शील्ड। इसमें एक एंटी-डी इंजेक्शन दिया जाता है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने से ही रोक देता है। तीसरा है 72 घंटे का नियम, जिसके हिसाब से डिलीवरी के बाद अगर बच्चा पॉजिटिव है तो मां को एक और डोज दिया जाता है। और चौथा है इवेंट कार्ड, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई ब्लीडिंग या चोट लगे तो तुरंत एक एक्स्ट्रा डोज दिया जाता है। अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी हिस्से पर, मिथ यानी मिथकों और रियलिटी यानी सच्चाई को अलग करना। इस टॉपिक को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। पहला मिथक कि ये खान पान से होता है, बिल्कुल गलत। सच्चाई यह है कि इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स से है। दूसरा मिथक कि पहले बच्चे के बाद इंजेक्शन की जरूरत नहीं, अरे बल्कि ये इंजेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी ही भविष्य के बच्चों की सुरक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी जो एक गलतफहमी है कि ये शादी में कोई दोष है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ये कोई दोष नहीं, बस एक आम सी मेडिकल कंडीशन है जिसका एक सीधा साधा प्रोटोकॉल। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब डॉक्टर से तुरंत बात करना जरूरी हो जाता है? चलिए, एक सिंपल सी सेफ्टी चेकलिस्ट देखते हैं जो ये जानने में मदद करती है कि कब फौरन मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। अगर कभी भी किसी तरह की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो, पेट पर कोई चोट लगे या कोई गिरे, जैसे कि मान लीजिए ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए अचानक से कोई जोर का झटका लगना, या फिर अगर 28वें हफ्ते का इंजेक्शन किसी वजह से मिस हो गया हो, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और ये देखिए, 99% ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये समाधान कितना कितना ज्यादा इफेक्टिव है। एंटी-डी इंजेक्शन लगभग 99% मामलों में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन होने से रोकता है। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल और तसल्ली देने वाला नंबर है। जैसा कि डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, और ये बात मुझे बहुत सही लगती है, कि आरएच नेगेटिव होना कोई कॉम्प्लिकेशन या बीमारी नहीं है,
ये तो बस शरीर की तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी एक्स्ट्रा शील्डिंग यानी कि सुरक्षा के लिए। इस तरह से सोचिए तो सारी चिंता ही खत्म हो जाती है ना? तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बस यही कि जानकारी रखिए और मजबूत बनिए। सही जानकारी के साथ RH फैक्टर को पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है।